हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार तिवारी आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया पर स्वागत करता हूं। हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन ग्रुप की, तो आज उस पर बेस्ड थ्योरम करते हैं और देखते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे होमोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म की बात किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। थ्योरम जो आपका बनता है कोसेंट ग्रुप पे, थ्योरम है आपका कोसेंट ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप is abelian, but converse is not true in general। यही आपका थ्योरम बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। क्या कह रहा है थ्योरम? कोसेंट ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल। जो कोसेंट ग्रुप होता है अबेलियन ग्रुप का, वो अबेलियन होता है, लेकिन इसका कन्वर्स सही है। कहने का मतलब, अगर जी अबेलियन है, अगर जी अबेलियन है तो उसके द्वारा बना हुआ कोसेंट ग्रुप भी क्या होगा? अबेलियन होगा। लेकिन अगर कोसेंट ग्रुप अबेलियन है तो कोई जरूरी नहीं है कि ग्रुप भी क्या हो? अबेलियन हो। कोसेंट ग्रुप की बात किया है तो इसका जो भी सब ग्रुप होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, क्योंकि हम लोग कोसेंट ग्रुप में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का, तभी हम लोग जी बाई एच की बात करते हैं, वरना जी बाई एच की बात नहीं होती है। तो कोसेंट ग्रुप की बात तभी होती है जब एच क्या हो? नॉर्मल सब ग्रुप हो किसका? जी का। और एक चीज जान लीजिए, अगर जी को अबेलियन मानोगे तो अबेलियन ग्रुप के सभी सब ग्रुप क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं। अगर जी को अगर आप अबेलियन मानोगे तो अबेलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होते हैं सबके सब क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं। ठीक है, तो प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं। प्रूफ let H be a normal subgroup, let H be a normal subgroup of an abelian group G। मान लेते हैं H क्या है? नॉर्मल सबग्रुप है किसका? अबेलियन ग्रुप जी का। ठीक है, अब H क्या है? नॉर्मल सबग्रुप है अबेलियन ग्रुप जी का, तो हम लोग जी बाई एच की बात करेंगे। हमको यह दिखाना है कि अगर जी अबेलियन है तो जो उसके द्वारा कोसेंट ग्रुप बनेगा जी बाई एच, वह भी क्या होगा? अबेलियन होगा। और एक चीज जानते हैं, अगर मैं यहाँ केवल सब ग्रुप भी लिखता तो जी बाई एच की बात होती। क्यों? क्योंकि अगर जी अबेलियन हो गया है तो 100% गारंटी है कि जी बाई, अब अगर जी अबेलियन है तो ये 100% गारंटी कि उसके जितने सब ग्रुप होंगे सब के सब क्या होंगे? नॉर्मल होंगे, बिकॉज एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल। तो देन जी बाई एच बी इट्स कोसेंट ग्रुप, then G by H be quotient group, ये क्या हो जाएगा? क्वोशेंट ग्रुप हो जाएगा। हमको दिखाना क्या है कि G by H जो होगा वह क्या होगा? अबेलियन होगा। टू शो दैट G by H is also abelian। अब अबेलियन ग्रुप दिखाना है तो बस क्या दिखा दे
कि G/H के जो एलिमेंट हैं वो हमेशा क्या करते हैं, आपस में कम्यूट करते हैं। कोई ग्रुप अबेलियन कब होता है, जब उसके एलिमेंट्स क्या हो, आपस में कम्यूट करें। तो G/H अबेलियन अगर है तो उसके एलिमेंट्स जो होंगे वो आपस में क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। क्लियर है मेरी बात। तो यहाँ के दो एलिमेंट मान लेते हैं, और आपको पता है G/H के कैसे एलिमेंट होते हैं। G/H के जो एलिमेंट्स होते हैं वह लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट टाइप के होते हैं। क्लियर है मेरी बात। G/H के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। तो लेट हम लेफ्ट कोसेट लेके चल रहे हैं, AH, BH बिलोंग्स टू G/H, B एनी टू एलिमेंट्स, ये यहां का कोई भी दो एलिमेंट है। अब AH अगर G/H में है तो A कहां का होगा, G का होगा। अब BH अगर G/H में है तो B कहां का होगा, G का होगा। देन अगर AH G/H में है तो A कहां का होगा, G का होगा। BH G/H में, B कहां का होगा, G का होगा। ये G के होंगे। नाउ अब क्या करेंगे, G/H का ऑपरेशन क्या है, याद है। कोसेट ग्रुप का जो ऑपरेशन होता है वो स्टार माने थे, और स्टार क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ टू लेफ्ट कोसेट इज अगेन लेफ्ट कोसेट, या कंपोजिशन ऑफ टू राइट कोसेट इज अगेन राइट कोसेट। चूंकि हम लोग यहाँ पे लेफ्ट कोसेट लेके चले हैं, इसलिए जो स्टार का वर्क है वह क्या होगा, जो ऑपरेशन हमारा है वो क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ टू लेफ्ट कोसेट इज अगेन अ लेफ्ट कोसेट होगा। क्लियर है मेरी बात। नाउ AH स्टार BH की बात करते हैं। तो AH स्टार BH याद है, A और B अगर G का है तो अपने ऑपरेशन के साथ मिल जाते हैं, ग्रुप के ऑपरेशन के साथ। तो ये हो जाएगा A ऑपरेशन BH हो जाएगा। अब A और B कहाँ का है, G का है। अब बीच में ऑपरेशन किसका है, G का है। और G क्या है, अबेलियन ग्रुप है। देखिए G क्या है आपका, अबेलियन ग्रुप है। तो G अगर अबेलियन ग्रुप है तो वहां तो एलिमेंट आपस में कम्यूट होंगे, माने A ऑपरेशन B को क्या लिखोगे, B ऑपरेशन A लिखोगे, H हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो, BH स्टार AH हो जाएगा। ये BH स्टार AH हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, एलिमेंट्स जो हैं आपस में कम्यूट कर गए हैं, इसलिए G/H क्या होगा, अबेलियन होगा। Therefore G/H is also an abelian. क्लियर है मेरी बात। तो AH स्टार BH है तो A ऑपरेशन BH हो जाएगा। A ऑपरेशन B कहाँ का है, G का है, तो वहाँ पे G अबेलियन है तो वहाँ पे कम्यूट कर जाएंगे। और आपका आ गया क्या कि अगर G अबेलियन है तो G/H भी क्या होगा, अबेलियन होगा। ये बात क्लियर हो गई। लिखा है इससे कन्वर्स ट्रू नहीं है, माने हम एक कोसेंट ग्रुप लेंगे जो अबेलियन होगा, लेकिन कोसेंट ग्रुप में जो G होगा वह अबेलियन नहीं होगा। ठीक है। देखिए कन्वर्स पार्ट की बात करते हैं। लेट QH इक्वल टू +-1 +-I +-J +-K be a non-abelian group। कीवर्ड क्या है, एक नॉन अबेलियन ग्रुप है। एंड H इक्वल टू -1 +1 बी इट्स नॉर्मल सब ग्रुप। मैंने ये कीवर्ड का क्या होता है,
नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्यूवेट। ठीक है, अब H इसका नॉर्मल होता है, सब ग्रुप है, चेक कर सकते हैं, GH जी इनवर्स से सब उसी में होगा। अब जो नाउ कोसेंट ग्रुप जो बनेगा, नाउ कोसेंट ग्रुप क्या होगा, Q8 अपान H, Q8 अपान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसका आर्डर चेक करते हैं कि इसका आर्डर क्या है। नाउ आर्डर ऑफ Q8 अपान H, आर्डर ऑफ Q8 अपान आर्डर ऑफ H, आर्डर ऑफ Q8 8 है और H में कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं। आर्डर माने नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रुप्स, 8/2 कितना होता है, 4 होता है। और आप जानते हैं कि ऐसे सभी ग्रुप जिनका आर्डर 4 या 4 से कम हो वह सब क्या होते हैं, अबेलियन होते हैं। तो यहाँ पे Q8/H का जो आर्डर है 4 है, और हम जानते हैं कि एवरी ग्रुप ऑफ आर्डर लेस देन और इक्वल टू 4 मस्ट बी अबेलियन। तो यहां से क्या बोलेंगे, 10 आर्डर ऑफ Q8 अपान -1 इक्वल टू 4, and we know that every group of order less than or equal to 4 must be an abelian. सो आर्डर ऑफ Q8, सो Q8 अपान जो होगा, सो Q8 अपान -1 इज एन अबेलियन ग्रुप। हुआ कि नहीं हुआ, देखिए, इज एन अबेलियन ग्रुप। बट Q8 क्या है, देखो Q8 क्या है, नॉन अबेलियन है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग क्या देखे हैं कि अगर ग्रुप अबेलियन है तो उसके द्वारा बना हुआ कोसेंट ग्रुप भी अबेलियन होगा। लेकिन अगर किसी ग्रुप के लिए उसका कोसेंट ग्रुप अबेलियन है तो ग्रुप अबेलियन हो, यह कोई गारंटी नहीं है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ, कोसेंट ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बात करते हैं होमोमॉर्फिज्म की। होमोमॉर्फिज्म की। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? होमोमॉर्फिज्म यह क्या होता है? ठीक है, होमोमॉर्फिज्म दो ग्रुपों के बीच में एक मैप होती है। होमोमॉर्फिज्म दो ग्रुपों के बीच में एक क्या होती है? मैप होती है। कैसी मैप? उसकी खास बात होती है। देखिए कैसे। मान लेते हैं ये ग्रुप G है और ये ग्रुप जो है G' है, और यहां से यहां तक एक मैप है। पहले ये मैप है। इस ग्रुप का ऑपरेशन जो है वह O है
और इस ग्रुप का जो ऑपरेशन है वो क्या है, ओ डैश है। बातों को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मानते ए और बी यहां के कोई दो एलिमेंट हैं, तो एफ अगर मैप है, एफ अगर मैप है तो मैप की खास बात ये होती है, अगर ए और बी यहां है तो एफ ए यहां होगा और एफ बी यहां होगा। माने ए और बी अगर जी में है तो एफ ए एफ बी कहां होंगे, जी डैश में होंगे। क्लियर है मेरी बात? एफ ए एफ बी कहां होंगे, जी डैश में होंगे। अच्छा ये देखो, अब ए और बी कहां है, जी में है, और जी क्या है, ग्रुप है। ये दोनों के दोनों ग्रुप हैं, ध्यान रखिएगा, ये दोनों के दोनों क्या है, ग्रुप है। ए और बी कहां है, जी में है, तो ए ऑपरेशन बी कहां होगा, जी में होगा। ये कहां होगा, जी में होगा। इसी तरीके से एफ ए भी कहां है, जी डैश में है। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी एफ ए ओ डैश एफ बी कहां होगा, जी डैश में होगा। अब बात तो समझो, ये अब चूंकि मैप है तो इसकी भी इमेज इधर जाएगी और इसकी इमेज यहां जा कहां चली जाएगी, एफ ऑफ ए ओ बी पे चली जाएगी। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? अब अगर यदि एफ होमोमॉर्फिज्म भी रहा मैप के साथ साथ, एफ क्या रहा, होमोमॉर्फिज्म भी रहा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ के एलिमेंटों को यहाँ के ऑपरेशन से जोड़ना है और एफ लगाओगे तो वो वहाँ जाके वहाँ के ऑपरेशन के बीच में टूटेगा। क्लियर है? देखो ए ओ बी में वो कहाँ का ऑपरेशन है, पहले ग्रुप का, यहाँ था, एफ लगा दिए तो वहाँ जाएगा, वहाँ जा क्या करेगा, एफ ए एफ बी में टूटेगा, लेकिन ऑपरेशन कहाँ का होगा, जी डैश का होगा। कि वहाँ चले गए तो वहाँ ग्रुप कौन है, जी डैश है, तो ऑपरेशन किसका लगेगा, जी डैश का। सीधी बात है। तो अब यहाँ से डिफिनीशन आपकी बनती है, अब डिफिनेशन आपकी बनती है, लेट जी ओ एंड जी डैश ओ डैश बी एनी टू ग्रुप्स। A map F from G to G dash। अब ऑपरेशन समझ रहे हैं, पहले ग्रुप का ऑपरेशन वो है, दूसरे ग्रुप का क्या है, ओ डैश है। Is said to be homomorphism if f of a o b equal to f a o डैश एफ बी होगा। ये होता है होमोमॉर्फिज्म। एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी यहाँ के ऑपरेशन में जोड़ोगे, मतलब अगर ए बी जी का है तो यहाँ जी का ऑपरेशन लगेगा, एफ लगने के बाद उधर चला जाएगा तो वहाँ पे तोड़ेगा, अगर तो वहाँ पे ऑपरेशन लगेगा। इस साइड जोड़ेगा तो उस साइड जाके तोड़ेगा, जहाँ तोड़ेगा वहाँ का ऑपरेशन, जहाँ जोड़ेगा वहाँ का ऑपरेशन, बात खत्म। इसको क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म बोला जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म।
क्या होता है ये देखते हैं। मान लेते हैं एफ होमोमॉर्फिज्म है, लेट एफ फ्रॉम जी टू जी डैश बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। एफ फ्रॉम जी टू जी डैश क्या है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। देन अगर होमोमॉर्फिज्म होगा तो ये सब घटनाएं होंगी। पहला, आइडेंटिटी की इमेज हमेशा आइडेंटिटी पे ही जाती है। यहाँ पे ई क्या है, आइडेंटिटी ऑफ जी है, और ई डैश क्या है, आइडेंटिटी ऑफ जी डैश है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। दूसरा, ए इनवर्स की जो इमेज होगी वह एफ ए के होल इनवर्स पे जाएगी। और तीसरा, एफ ऑफ ए के पावर एन जो होगा वह एफ ए के होल पावर एन होगा। तो प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ, लेट एफ फ्रॉम जी टू जी डैश बी ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। क्लियर है। मान लेते हैं कि एफ फ्रॉम जी टू जी डैश क्या है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो पक्का एक घटना होगी क्या, एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी जो होगा वहां ले जाके तोड़ देगा एफ ए, और वहां का ऑपरेशन लग जाएगा एफ बी। क्लियर है। ए बी कहां का होगा, जी का होगा। नाउ फर्स्ट, ए अगर जी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए अगर जी में बिलोंग कर रहा है तो ये एफ ए कहां बिलोंग करेगा, जी डैश में। एफ ए कहां बिलोंग करेगा, जी डैश में। ए अगर जी में है तो एफ ए कहां होगा, जी डैश में होगा। क्लियर है। अब देखिए, हमको दिखाना है कि आइडेंटिटी जो होती है हमेशा आइडेंटिटी पे मैप्ड होती है। हम लिख दिए एफ ए को, लिख दिए एफ ए ई डैश। अगर एफ ए को हम लोग लिख दें एफ ए ई डैश तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग कर लेंगे क्या, आइडेंटिटी किसी, अब देखो एफ ए वहां जी डैश का था और ई डैश वहां की आइडेंटिटी थी, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अब इसको लिख दो एफ ऑपरेशन ई, क्योंकि आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता। ए जी का है तो वहां आइडेंटिटी इतनी होती है, ये हो जाएगा एफ ए ई डैश। अब एफ होमोमॉर्फिज्म है तो इसको तोड़ देगा, एफ ए ओ डैश एफ ई हो जाएगा। यहाँ पर ओ डैश ही है, एफ ए ओ डैश ई डैश हो जाएगा। अब ऑपरेशन के लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट क्या है, सेम है, कैंसिल हो जाएगा बाय लेफ्ट कैंसिलेशन ला। तो एफ इक्वल टू क्या आ गया, ई डैश आ गया। एफ ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऑपरेशन के लेफ्ट साइड के एलिमेंट है, और ऑपरेशन के लेफ्ट साइड के एलिमेंट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है ग्रुप में। अगर सेम है तो यहाँ क्या लिखोगे, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला। ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड प्रूफ की। ये फर्स्ट प्रूफ था कि ए अगर जी में है तो एफ ए कहाँ होगा, जी डैश में होगा। एफ ए को क्या लिखेंगे, एफ ए ई डैश लिखेंगे, क्योंकि एफ ए जब भी होगा जी डैश में होगा और आइडेंटिटी वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, आइडेंटिटी वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ये ओ डैश है, जी डैश का ऑपरेशन क्या है, ओ डैश है। अब यहाँ ए कहाँ का है, जी का है, तो ए को ए ऑपरेशन ई लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता।
तो ये हो जाएगा एफ ए ओ डैश ई डैश हो जाएगा। अब एफ ए ओ डैश एफ ई, एफ होमोमॉर्फिज्म है तो इसको तोड़ देगा, वहां ले जाएगा तो क्या हो जाएगा एफ ए ओ डैश एफ ई हो जाएगा। अब ओ डैश के लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट सेम है तो कैंसिल हो जाएगा बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला, आए क्या एफ ई इक्वल टू ई डैश आ जाएगा। प्रूफ नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड प्रूफ आपका कह रहा है एफ ए का इनवर्स क्या होगा, एफ ए का होल इनवर्स होगा। अब देखो लेट ए कहाँ है, मान लेते हैं जी में, तो ए इनवर्स भी कहाँ होगा, जी में होगा। तो इस हिसाब से कोई भी एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ मिलकर क्या देता है, आइडेंटिटी देता है। क्लियर है मेरी बात। एफ को ऑपरेट कर दो तो यह ए ऑपरेशन ए इनवर्स क्या हो जाएगा सर, एफ ही हो जाएगा। क्लियर है। यहां से एफ होमोमॉर्फिज्म है तो इसको तोड़ेगा क्या हो जाएगा एफ ए ओ डैश एफ ए का इनवर्स हो जाएगा इक्वल टू एफ ई, और एफ ई मैंने क्या होता है ई डैश। पहला प्रूफ, पहला वाला। अब देखो ये एलिमेंट इसके साथ मिलके देता है क्या, आइडेंटिटी, माने ये इसका इनवर्स होगा। तो इसका इनवर्स कौन है, ये है भाई। ये एलिमेंट इसके साथ मिलकर आइडेंटिटी देता है, माने इसका इनवर्स कौन है, ये है। तो इसका माने ये इनवर्स कौन है, ये है। क्लियर है। केवल बातों को बोलना था। कोई भी एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ मिलकर आइडेंटिटी देता है, ये इसके साथ मिलकर आइडेंटिटी दे रहा है, तो इसका इनवर्स कौन है, ये है। ठीक है। प्रूफ नंबर थर्ड की बात करते हैं। प्रूफ नंबर थर्ड की बात करते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू जी, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए के पावर एन भी कहां बिलोंग करेगा, जी में। अगर ए जी में बिलोंग करता है तो ए के पावर एन भी कहां बिलोंग करेगा, जी में। यहां से एफ ऑफ ए के पावर एन क्या हो जाएगा सर, एफ ए ऑपरेशन ए हाउ मेनी टाइम्स, एन टाइम्स। यहां से क्या हो जाएगा, एफ चूंकि होमोमॉर्फिज्म है तो टूट जाएगा, एफ ए ओ डैश कितने टाइम्स सर, एम टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा एफ ए के होल पावर एन हो जाएगा। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अब होमोमॉर्फिज्म का एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। ये आपका मान लो है Q8, पता ही क्या होता है, प्लस माइनस 1 होता है, प्लस माइनस आई होता है, प्लस माइनस जे होता है, प्लस माइनस के होता है। और एक ले लेते हैं V4 EABC, ये नॉन अबेलियन होता है। और ये क्या है, अबेलियन है। वह नॉन अबेलियन है और ये क्या है, अबेलियन है। क्लियर मेरी बात। मैं मैप डिफाइन कर रहा हूं, Q8 है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, और ये B4 है EABC। प्लस माइनस 1 की इमेज जो है मान लेते हैं आइडेंटिटी पे चली गई, प्लस माइनस आई जो है ए पे चला गया, प्लस माइनस जे जो है बी पे चला गया, अब प्लस माइनस के जो है वो कहाँ चला गया, सी पे चला गया। ये जो मैंने मैप डिफाइन किया है एफ, इनके बीच में मैंने मैप डिफाइन किया है एफ। मैप ये ऐसी थी कि प्लस माइनस 1 को आइडेंटिटी भेजी है, प्लस माइनस आई को ए पे भेजी है, प्लस माइनस जे को बी पे भेजी है, प्लस माइनस के को कहाँ भेजी है, सी पे भेजी है। हम करें एफ होमोमॉर्फिज्म है। कैसे, कोई दो ले लो, आई ऑपरेशन जे की बात कर लो, तो Q8 में पता होगा
ऐसे बनाते थे आई जे के, आई जे लिए तो क्या मिलता था, के मिलता था, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ के हो जाएगा। और एफ ऑफ के किस पे जाता है सर, सी पे जाता है, देखो सी पे गया। और सी बिफोर में सी किसका कंपोजिशन होता है सर, ए और बी का। ए किसकी इमेज है सर, आई की, देखो ए किसकी इमेज है, आई की। अब बी किसकी इमेज है, जे की। दो टूटा कि नहीं टूटा, बाकी कोई भी लेकर कर सकते हो। तो यह क्या है यहाँ पे, होमोमॉर्फिज्म है। यह क्या है यहाँ पे, होमोमॉर्फिज्म है। मोनोमॉर्फिज्म की बात करते हैं कि मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है। मोनोमॉर्फिज्म एन इंजेक्टिव माने 1 एन इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म is known as monomorphism। कहने का मतलब G से G डैश के बीच में हम लोग जो मैप कर रहे हैं वो मैप हो, पहले तो मैप हुआ, एफ क्या हो, मैप हो। दूसरा होमोमॉर्फिज्म हो, और तीसरा 1-1 भी होना चाहिए। 1-1 को ही बोला जाता है इंजेक्टिव, 1-1 को ही क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव बोला जाता है। कहने का मतलब अगर जो मैप है जो होमोमॉर्फिज्म है, अगर वो 1-1 भी होने लगे तो कॉल्ड एज मोनोमॉर्फिज्म की बात होगी। बात करते हैं इपीमॉर्फिज्म का। इपीमॉर्फिज्म इपीमॉर्फिज्म क्या होता है, अ सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, अ सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म known as एपीमॉर्फिज्म। सर्जेक्टिव को ऑनटू भी बोला जाता है। माने कहने का मतलब G से G डैश के बीच में जो मैप है वह होमोमॉर्फिज्म भी हो प्लस ऑनटू भी हो। ऑनटू को ही सर्जेक्टिव बोला जाता है। क्लियर है। अब बात करते हैं आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। बात करते हैं आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। अब बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म between two groups, a bijective homomorphism between two groups is known as आइसोमॉर्फिज्म। क्लियर है। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब दो ग्रुपों के बीच में एक ऐसी मैप मिलेगी जो कि होमोमॉर्फिज्म भी होगी, 1-1 भी होगी और ऑनटू भी होगी। क्लियर है मेरी बात। माने G से G डैश के बीच में ये जो मैप है यह होमो भी हो, 1-1 भी हो, ऑनटू भी होनी चाहिए। और एक चीज खास बात है कि अगर कोई ऐसी मैप मिल जाए जो दो ग्रुपों के बीच में आइसोमॉर्फिज्म का काम कर रही है तो दोनों ग्रुप जो होते हैं एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक कहलाते हैं।
इफ G1 आइसो या G आइसोमार्फिक टू इफ एफ बी एन आइसोमार्फिज्म, अब आइसोमार्फिज्म मतलब समझ गए हो, 1 1 और होमोमार्फिज्म। इफ एफ बी एन आइसोमार्फिज्म between G and G dash, then we write, तो हम लिखते क्या है, G जो होगा आइसोमार्फिक होगा किसके, G डैश की होगा। G जो होगा वो आइसोमार्फिक किसके होगा, G डैश की होगा। क्लियर मेरी बात। और अगर दो ग्रुप आइसोमार्फिक हो गए तो उनका नेचर सेम होता है। अगर इसके बीच में एक ऐसी मैप मिल गई जो 1 1 और 2 और होमोमॉर्फिज्म काम कर रही है तो ये आइसोमॉर्फिक हो गए, और ऐसे लिखा जाता है। आइसोमॉर्फिक अगर हो गए दो ग्रुप तो सबसे बड़ी खास बात होती है कि दोनों का नेचर अब सेम, ये अबेलियन तो वो भी अबेलियन, ये नॉन अबेलियन तो वो नॉन अबेलियन, इनका आर्डर 10 तो उनका आर्डर 10, ये साइक्लिक तो वो साइक्लिक। तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब कि अब दोनों ग्रुपों का नेचर क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।